नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक मान्यता में। दोस्तों, आप सभी लोगों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दशहरा मनाने के पीछे की पौराणिक कथाओं के बारे में। दोस्तों, दशहरा भारत में बड़ी धूमधाम से मनाए जाने वाला हिंदुओं का एक महापर्व है, जो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। दशहरा शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है 10 सरों वाला हार गया, अर्थात 10 सिर रावण के थे, जिसका वध श्री राम जी ने किया था। हिंदू मान्यता के अनुसार श्री राम जी के द्वारा रावण वध का स्वरूप बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है, जिसे विजयादशमी कहते हैं। दशहरे के धार्मिक संदर्भ के अनुसार श्री राम जी ने इसी दिन रावण का वध कर उसका उद्धार किया था। दुर्गा माँ के नवरात्रों की 10वीं तिथि को दशहरा का त्यौहार खुशीपूर्वक मनाया जाता है। इस दिन रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण के पुतले बनाकर जलाए जाते हैं। दोस्तों, दशहरा वैसे तो अनेक कहानियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से श्री राम जी और रावण की कहानी मूल रूप से प्रसिद्ध है, जिसके स्वरूप दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। श्री राम जी के अयोध्या में जन्म की शुरू हुई कहानी से शादी और फिर 14 वर्ष के वनवास तक उनका वीर रूप दिखाई पड़ा। रावण द्वारा सीता माता का हरण, उनकी तलाश करते हुए अनेक राक्षसों का वध करना, हनुमान और अन्य वानर सेनाओं की महायोद्धाओं से मुलाकात, सेतु बनाकर लंका में पहुंचना और 9 दिनों तक महायुद्ध का चलना, यह सब हमें राम जी के जीवन में दिखाई देता है। इस बीच श्री राम का माता दुर्गा की आराधना करना, जिसके फलस्वरूप माता की शक्ति और फल प्राप्ति कर 10वें दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की और माता सीता को रावण की कैद से छुड़वाया था। दोस्तों, सर्वगुण संपन्न श्री राम जी एक आदर्श पुरुष के रूप में शूरवीर, साहसी, पराक्रमी, विनम्र और आदर्श भाई, बेटा, पति, राजा के रूप में जाने जाते हैं। आज भी जनता भगवान श्री राम को पुरुषोत्तम राम के रूप में और उनके आदर्श व्यक्तित्व का अनुसरण करती है। रामायण की कहानी मात्र युद्ध की कहानी नहीं है। इस महायुद्ध में उनके साथ लक्ष्मण जैसा भाई का साथ था, हनुमान, सुग्रीव व अनेक पराक्रमी साथ थे। दोस्तों, प्रभु श्री राम ने पूरे जीवन धर्म का अनुसरण कर सभी बाधाओं का सामना किया और उन पर जीत भी पाई। अपने जीवन के माध्यम से वे हमें कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा देते हैं और एक आदर्श चरित्र के रूप में श्री राम जी प्रेरणा स्वरूप हमें राह दिखाते हैं। दोस्तों, श्री राम जी की कहानी रामायण की कहानी भी है, जिसमें इस महायुद्ध का पूरा विवरण है। 9 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में रावण को हराना इतना आसान नहीं था, क्योंकि रावण जैसा पराक्रमी, ज्ञानी और शिव भक्त योद्धा था, उसको मारना नामुमकिन सा था। लेकिन दोस्तों, रावण का एक पाप ने उसे मृत्यु दिलाई। रावण को हराने के लिए श्री राम जी को शक्ति स्वरूप माँ दुर्गा की आराधना करनी पड़ी थी, जिसके फलस्वरूप माँ दुर्गा ने श्री राम जी को शक्ति प्रदान की और उन्हें समस्त देवी देवताओं का साथ मिला, जिनके सहयोग से श्री राम ने रावण का वध कर जीत हासिल की और इस युद्ध में महारथी, मेघनाद, कुंभकर्ण, रावण की बलवान राक्षसी सेना भी मारी गई। दोस्तों, दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर एक ऐसा शक्तिशाली राक्षस था, जिसका सर भैंस का था और उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान स्वरूप में ये मांगा कि उसकी मृत्यु स्त्री के हाथों ही हो, अन्यथा कोई भी देव, दानव, मनुष्य उसे न मार सके। ब्रह्मा जी के इस वरदान को पाकर महिषासुर बहुत शक्तिशाली हो गया था और तीनों ही लोकों में अपना साम्राज्य स्थापित कर हर जगह हाहाकार मचा दी थी, जिसके वध के लिए देवताओं ने शक्ति का आह्वान कर दुर्गा रूप को अपनी ज्योति शक्ति रूप में प्रदान की। माँ अस्त्रों और शस्त्रों से सजी
प्रकट हुई, तब देवताओं ने महिषासुर के आतंक से उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना की थी। माता ने 9 दिन तक महिषासुर से घमासान युद्ध कर 10वें दिन उसका वध कर दिया। इस प्रकार अच्छाई की जीत हुई और जिसके विजयी स्वरूप में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, उनके दिन को पर्व के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, तीसरी पौराणिक कथा जो है महाभारत काल से जुड़ी हुई है। इसमें महाभारत काल में पांडवों से कौरवों ने जब चौपड़ खेलने की यानी जो जुआ खेलने की जब शर्त रखी थी, तो उसमें कौरवों ने उन्हें छल से हरा दिया था और सारा राजपाट ले लिया था और उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास की सजा पांडवों को भुगतनी पड़ी। दोस्तों, वनवास के 12 वर्ष काटने के पश्चात जब पांडव अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताने मत्स्य देश का चुनाव कर राजा विराट के यहाँ वेश बदलकर रहने लगे थे, तो उस समय उन्होंने अपने सभी अस्त्र शस्त्रों को एक समी के वृक्ष में छुपा दिया था ताकि किसी की नज़र उन पर ना पड़े और वह सुरक्षित रहे। दुर्योधन जो उसका चचेरा भाई था, उसको शक हुआ कि पांडव मत्स्य देश में छुपे होंगे, जिसका पता लगाने के लिए उसने दूतों को भेजा और अपने पिता धृतराष्ट्र के माध्यम से मत्स्य देश पर आक्रमण करवा दिया, जिसके बचाव में मत्स्य देश के साथ मिलकर पांडवों ने कौरवों की सेना से युद्ध किया और उनको हरा दिया। और उस दिन उनका अज्ञातवास का अंतिम दिन था और उस दिन विजयदशमी भी थी। दोस्तों, ऐसी ही अनेक कहानियाँ दशहरे से जुड़ी हैं जो दशहरे की महत्ता को बनाए रखती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी और कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।